कि एजुकेशन होने के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं, टीचर नहीं। पढ़ने के बाद बच्चे समझदार हो जाते हैं। आप टीचरों को देखिएगा तो अजीब लगेगा, कौन कोनों को हाई खराब होगा नहीं, जलनखोर टाइप का, तो बड़ा हमको अजीब लगता है ये सब चीज देख के। क्यों किसी को बोलना भाई, सबका अपना अपना योगदान होता है। राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का भी योगदान था। दुनिया में हर किसी का योगदान है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान से चीजें चलती हैं। बट ये जो होता है ना कि चीजें देख के बड़ा अजीब सा लगता है। अभी आप देखिएगा, बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर दिल्ली का क्या हुआ। हम कहे भैया हमरा खुदे नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है, आप लोग को पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? सर टीचर लोग को समझाएं, ए भैया हम इस सब से बाहर हैं, समझाने एसोसिएशन से हम बाहर हैं, इसलिए कभी कोई नहीं कहेगा हमसे कि हम मीटिंग उटिंग में कोई एगो मैसेजो किए होंगे। कब कौन बात किसको खराब लग जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए भाई आप लोग जो कहना है कहिए, हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए, हमेशा हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए। बोलना है तो बोलिए, चेयरमैन को खींच के लाइए, नहीं तो चेयरमैन को बिहार दौरा पे भेजिए, एक बार बोध गया आए दर्शन करने, बस एक बार आ जाए। अबू सलापुर हाट में काहे बुला रही, बेचारा जाइयो नहीं पाएगा। एक बार अगर चेयरमैन ही आ जाए। अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जानते हो क्या बात है कि बच्चों को ये सवाल उठाना पड़ रहा है, जो एजेंसी में बैठे अध्यक्ष और उनकी जो एग्जाम कंट्रोलर एजेंसीज हैं उन सबको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अब बच्चे बताएंगे कि धांधली हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है, आप बताओ। तो ये चीजें अपने आप में ही एक गलत है कि बच्चों को आना पड़ता है अपनी लड़ाई के लिए कि भैया गलत हो रहा है, नकल मत कराओ। सोचो विचित्र है हम लोग, नकल मत कराओ। और हमेशा बाबू एक चीज होना चाहिए, इसको छुपाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को सार्वजनिक करना चाहिए। आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई, कोई बाथरूम का लगा सीसीटीवी नहीं मांग रहा है कोई, वो एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है, आप उसका सीसीटीवी दे दीजिए क्या जा रहा है। यदि कोई धांधली हुई है तो कहां से दिखा पाएगा कोई बच्चा? हम और आप बताइए, हमारी मजबूरी यही होती है कि हम लाख चिल्ला के कह दे कि यहाँ धांधली हुआ है, एट लास्ट उसका सत्यापन तभी होगा जब सीसीटीवी फुटेज है। और ये सब 14-15 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देते हैं सर, जानबूझकर। प्रोटेस्ट को क्या करेगा सर, लंबा खींचेगा सर, और 14-15 दिन के अंदर सीसीटीवी क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। अब लेट सपोज करो कि हम लोग तो परीक्षा में बैठे नहीं हैं, एक टीचर, कोई भी टीचर, आप ही लोग आके बताते हैं। अब बच्चे आके बताएंगे कि सर ये इस नंबर पे, इतने नंबर सीट पे ये धांधली हुई थी। हम लोग इस चीज को ये कर सकते हैं कि आपसे ज्यादा मजबूती से पहुंचा सकते हैं। विद्यार्थी की तुलना में टीचर जल्दी मजबूती से बातों को रख सकता है, लेकिन उस बात पर संज्ञान और उसका पुख्ता सबूत क्रॉस चेक तभी होगा जब आप सीसीटीवी फुटेज दे। ये इतने ढीठ हैं सब, इतने ढीठ हैं सब, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे हरवाते हैं सब। वो जैसे तुम्हारे साथ धांधली हुआ, ठीक है, अब तुम खड़े होकर भी बयान दोगे ना तो क्या कहेंगे सर, सीसीटीवी डिलीट कर देंगे सर, और कहेंगे सर नहीं ये मन गलत बोल रहा है, कोई और बात बताइए। तो कोर्ट भी कहता है कि भाई हम एक ही आदमी की बात कैसे सुन ले, मान के चले हकीकत बात है कि उसका तो कोई क्रॉस चेक करने के लिए दीजिए, तो आप कहेंगे सीसीटीवी, तो सर वो तो 14 दिन में डिलीट कर, और कोई प्रूफ लो, कहानी खत्म। दूसरा एक और चीज क्या होता है, जब कोर्ट में जाते हैं ना तो हलफनामा वगैरह दिया जाता है, तो आज अगर 10 बच्चा बोल रहा है, वहां जाने के बाद 2 बच्चा बचता है। कई बार बहुत कम बच्चे हिम्मत कर पाते हैं और कई बार सोचते हैं कि हमारे नेक्स्ट चांस में हम देख लेंगे, और इसका फायदा उठा देते हैं। एक स्टूडेंट के पास इतना पैसे कहाँ होते हैं कि वो कानूनी लड़ाई लड़ सके, और वो सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है।